जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गोप अष्टमी व्रत कथा। यह गोप अष्टमी के दिन इस कथा को सुनना चाहिए। यह कथा इस प्रकार है। इस कथा को सुनने से इसका फल यदि माँ को दिया जाए तो बहुत उत्तम है। माँ की मुक्ति बहुत जल्दी होती है और बहुत फल मिलता है इसका। इसकी कथा इस प्रकार है। एक माँ बेटी थी, तो वो माँ सब सेठ लोगों की चकिया पीसती थी, गेहूँ पीसती थी और उनको घर देती थी। और एक दिन एक मुट्ठी वो गेहूँ निकाल लेती थी उसमें से। एक दिन वह माँ कहीं जा रही थी तो उसने अपनी बेटी से बोला कि तू गेहूँ पीस लेना आटा और एक मुट्ठी उसमें से निकाल लेना। तो उसकी बेटी थी तो उसने तो पूरे के पूरे पीस के दे दिए। अब उसकी माँ आई तो वो बोली, क्यों तूने गेहूँ नहीं निकाली, एक मुट्ठी नहीं निकाली इसमें से आटा? कहीं नहीं, मैंने नहीं निकाला। अपन क्यों निकाले किसी के? तो उसकी माँ चिढ़ गई, बोली मैं तेरी शादी करूँगी। अब सुबह उठ के मैं जा रही हूँ, जो मिलेगा उससे तेरी शादी करूँगी। सुबह उठ के वो गई तो एक कुत्ता मिला तो उसने कुत्ते से शादी कर दी। बेटी बेचारी भगवान की पूजा पाठ करती थी, कार्तिक स्नान करती थी और उसने तो उसमें गली में जयमाला डाल के उसके साथ उसे भगा दी घर से। अब वो तो चलती गई दूर देश पहुंची। एक जगह जो गांव से बाहर निकले सो भगवान प्रकट हो गए। बोले, हमने तुमसे शादी करी थी, बढ़िया खूब महल अटारी बन गए। दूर देश भगवान उसे रखने लगे उन्हें अच्छे। अब वो 7 कोठा के भीतर एक दिन उसने वो कमरा खोला तो उसकी माँ नरक में डरी और उसमें कीड़े पड़ रहे। तो माँ थी तो वह रोने लगी बेटी है भगवान के सामने कि प्रभु मेरी माँ की क्या गत हो रही है। तो भगवान रहते तो वो बुद्ध भगवान थे, तो भगवान बोले कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया है, सबके गेहूँ आटा निकाला है, तो इस पाप के कारण तुम्हारी माँ की यह गति हुई है। तो कहीं क्या करें प्रभु? कहीं तुम गोप अष्टमी का व्रत करो। कैसे तुम करोगी तो इसका फिर माँ को नरक में जाना पड़ेगा। तो कहीं तुम्हारा भाई है तो उससे कहो तुम वो करे गोप अष्टमी का व्रत। कैसे? कि जोगनी का बीज बनाओ तुम और कंगा चुटिया जे बेचो तुम, तो उसके दरवाजे पे जाओ और उससे कहना मैं अस्त्रेगा देख लेती हूँ, चुटिया ले लो कंगा ले लो, ऐसे कह के जाना। कहीं ठीक है। अब वो जोगनी का बीज बना के चुटिया ले लो कंगा ले लो चूड़े बिछिया ले लो ऐसे आवाज़ दे रही। तो उसकी भाभी आई सो बोली कहीं दे दो। तो वो बोली कहीं तुम्हारे कोई संतान नहीं है? कहीं हाँ हमारे संतान नहीं है। कहीं यदि तुम गोप अष्टमी का व्रत करो और उसका संकल्प सास के नाम करो, दोनों पति पत्नी, तो तुम्हारा संतान हो जाएगी। ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो उनने व्रत किया, उसने रखवा दिया व्रत रखवा के और वो आ गई। उनने व्रत किया तो उसकी माँ की मुक्ति हो गई। माँ उसमें बैठ के उसमें कुंड में से उठ के बैठ गई। अब बेटी के घर रहने लगी माँ। तो भगवान बोले कि देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी बेटी का खा रही है, अब यदि वो बेटी का खागी तो फिर नरक में जाएगी। तो कहीं क्या करें कि इनको राई और नमक मिला के रख दो। राई नमक जिस दिन भर बीनती रहे तो इसकी मजदूरी हो जाएगी। ठीक है प्रभु, राई नमक मिला के रख दिया। वो दिन भर बीनती थी और दिन भर काम में ऐसे बीनती थी तो उसकी मजदूरी हो गई। और फिर बेटी ने व्रत किया और माँ के नाम संकल्प किया तो उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसे गोप अष्टमी का व्रत करना चाहिए, गौ की पूजा करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। यह व्रत ऐसे ही करना चाहिए। इसकी कथा एक और है। एक माँ बेटी थी तो उनने कार्तिक के महीने चतुर्मासों में नियम लिया, एक मंदिर में दीपक रखने जाती थी। अब वो उसकी माँ तो गरीब नहीं थी तो उसकी बत्ती ख़त्म हो गई। तो बेटी बोली ला मेरी बत्ती में से रख दे तू। अब वो रख देती थी। अब वो मरी तो भगवान ने उस पाप के कारण, इतना करने के कारण उसको गाय बना दिया।
अब गाय बना के वो ही अपनी बेटी के यहाँ के गाय आ गई और खुद दूध देती थी, लेकिन उसको याद था पिछले जन्म का, वो कुछ नहीं खाती थी और दूध देती थी। अब वो उसकी बेटी बड़ी परेशान, जी गाय कुछ नहीं खाती। तो एक संत आई तो उसने उनसे कही, महाराज जी संत बोले कि जी हमारी जी गाय ऐसी है, कुछ भी नहीं खाती हमारे यहाँ और खुद दूध देती है। तो संत बोले, ध्यान लगाया तो बोले, बेटी जे तेरी माँ है, तुझे ध्यान है, पहले तुम दोनों ने चतुर्मासों में मंदिर में दीपक रखने का नियम लिया था। माँ की बत्ती खत्म हो गई तो वो तेरी बत्तियों में से वो रख देती थी, इसके कारण वो तेरा कर्जा रह गया, तो वो गाय बन के आई है। अब वो तेरा कर्जा पटा रही है। यदि तू गोपाष्टमी का व्रत करके और जी 5 दिन कार्तिक स्नान करेगी जी, 5 दिन पचवी क्रम में गोपाष्टमी के दिन इसके कान में तू कथा कह देना जी गोपाष्टमी की, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, कहीं गोपाष्टमी आई, उसने गाय ने कार्तिक का व्रत किया और गोपाष्टमी के दिन वो उसकी बेटी ने उसके कान में ये कथा कह दी, कथा कही तो उसकी मुक्ति हो गई, माँ स्वर्ग को चली गई। तो बेटी का इसमें बहुत एहसान होता है, यदि वो माँ की मुक्ति करना चाहे तो माँ की मुक्ति हो जाती है। माँ को कथा कहानी यह सुनाना चाहिए और गोपाष्टमी का व्रत करना चाहिए। गाय की पूजा करो, गाय को रोटी दो, गाय को लोई दो, गाय की परिक्रमा करो, हो सके तो गाय दान करो। ऐसे गोपाष्टमी का व्रत करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।